हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि हमने कहा था पिछले हफ्ते कि हम आपके लिए जो है हर हफ्ते आपको सिलेबस बताएंगे। जैसे कि आज एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि अगले संडे को कौन कौन से चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में मैं आपसे टेस्ट पूछूंगा और कौन से फिजिक्स का होगा। तो इसी के रिगार्डिंग पिछले हफ्ते हमने जो है आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिया था, जिसका वीडियो अवेलेबल है फर्स्ट टेस्ट सीरीज के नाम से। और कल हमने इसका क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया फेसबुक पेज पे, साथ में ओरल भी मैंने आपको लिखवा दिया। उसका सॉल्यूशन आपको जो है केमिस्ट्री का आपको फेसबुक पेज सूरज अमीरो सेठ पे जाके आप देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अपने जो आपने टेस्ट दिया है उसको चेक करें कि कितना % आपने सही बनाया है या कहाँ कहाँ आपको कमी है और कहाँ कहाँ आपको मजबूत करना चाहिए। अभी मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। जी हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ। वीडियो का एडिटिंग बहुत लंबा चला जाता है तो वो टाइम लगता है, तो मैं सीधा आपको लिखवाता हूँ। मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे और साथ साथ में मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करता चलूँगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चंस मैंने क्यों दिया है। देखिए, हर क्वेश्चंस देने के पीछे एक कारण है। मैंने पूरा पैटर्न देखता हूँ पहले, मैं उसके हिसाब से फिर मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना होगा एनआईएस का तो मैं कैसे सेट करूँगा। या पिछले पैटर्न को देख के पता चलता है कि इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो मैं उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको साथ साथ में जानकारी भी देता चलूँगा कि ये चीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा भी आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप ये वीडियो में नहीं क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं, तो फिर आप फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पर आपको जो है पूरा मिल जाएगा क्वेश्चंस, और डायरेक्टली आप सोल्व कर लें अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज अगर आप वीडियो में थोड़ा सा वक्त देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में आपको बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए, इसी बात पे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो और क्वेश्चंस कॉपी पेन तैयार कर लो। और यहाँ से जो है इनका भी सॉल्यूशन कल यानी मंगलवार को आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। केमिस्ट्री का अपलोड अभी आपको मिलना है किस पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ अपलोड हो चुका है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, ये सारे क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन सारे फेसबुक पेज पे मिलेंगे। तो फेसबुक पेज को लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि आपको भविष्य में जो भी चीज़ें हो अपडेट आपको होता रहे। फिलहाल देखिए क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स है लॉज ऑफ मोशन, वेव फेनोमेना, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाया है। 10 मार्क्स का है, यानी 40 मार्क्स का यहाँ पर है। टाइमिंग कितना देंगे आप, तो 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का होता है, तो 40 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे का होगा। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटे के लिए बड़े ही संयम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पास में ना रखते हुए कॉपी और पेन, या बेटर हो कि कुछ पेजेज ले ले A4 शीट का, और पेपर आपके पास हो। यदि देखिए आप तो आपने अगर आपने लिख लिया होगा क्वेश्चंस वीडियो में तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज अगर आप फेसबुक पेज पे क्वेश्चंस देखते हैं तो फिर तो मोबाइल रखना अनिवार्य हो जाएगा आपको। खैर चलिए, क्वेश्चंस लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहला लॉज ऑफ मोशन से है। जब मैं लॉज ऑफ मोशन में ये क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मेरा फोकस इस बात पर था कि थ्योरी सेक्शन से भी सवाल आते हैं और न्यूमेरिकल सेक्शन से भी सवाल आते हैं। तो मैंने उसको पूरा देखा है और देखने के बाद तैयार किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड और इन अ सर्कुलर पाथ। डज द ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट मोमेंटम क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये 2 मार्क्स का है और इसका जवाब आपको देना है यहाँ पे कि भाई 2 मार्क्स का यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। सेकंड आपको लिखना है, व्हाट मिनिमम फोर्स F इज रिक्वायर्ड टू कीप अ 5 kg ब्लॉक एट रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the block and the inclined plane is 0.25।
तो ये 2 मार्क्स का है। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मोमेंटम से रिलेटेड सवाल पूछता ही पूछता है, तो मोमेंटम के रिलेटेड सवाल था मैंने दिया। दूसरा फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल होता है, वो भी मैंने आपको दिया। तीसरा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ बाइसाइकिल ब्रेक्स। What will happen if a few drops of oil are put on the rim? राइट? तो ये आपका 2 मार्क्स का है, ये थियोरेटिकल है आपका। और यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है इसको क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं इस तरह के सवाल पूछने के। फोर्थ वाले पे आते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, a ball of mass 0.1 kg moving at 10 meter per second is deflected by a wall at the same speed in the direction shown। मैं अभी एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। What is the, लिखें आगे, what is the magnitude of the changes in momentum of the ball। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है भाई साहब कि यहां पे एक दीवार है इस तरीके का, ये क्या है, एक दीवार है, और इस दीवार पे कोई बॉल आती है और बॉल आकर टकराती है। तो मान लेते हैं ये दीवार का ये 90 डिग्री का एक इंक्लाइंड है, या मतलब ये नॉर्मल हो गया ये। तो बॉल कैसे आ रही है, तो देखिए यहाँ अगर ये बॉल है तो इस तरीके से मोशन में है ये बॉल, तो ये बॉल कुछ इस तरीके के, यहाँ पर ये बॉल आई, तो जो बॉल आई है अब ये बॉल इस तरह से जाएगा भी, तो जब इस तरह से बॉल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बॉल जाएगा आगे की ओर, तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं 45 डिग्री यहाँ पर एंगल इंक्लाइंड होता है, यहाँ पर कितना 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये इधर से बॉल आ रही है और इधर से बॉल जा रही है, राइट। चलिए ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, और इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अगर ऐसे सवाल नहीं होते, ऐसा सवाल भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ, वो लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि मान लो ये आपका वॉल है और यहाँ पर आया, यानी कि कोई इसी पे आया और इसी पे चला गया, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ऐसे भी सवाल पूछा गया है। तो इसी से मैंने देखा कि पैटर्न में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, तो मुझे लगा ये जरूर देना चाहिए और मैंने आपके लिए ये कुछ सवाल बना कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट द एंगुलर स्पीड of the rotation of earth so that the centrifugal force makes objects fly off off its surface। और ब्रैकेट में आप लिख लें स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 मार्क्स का सवाल है। एक आखिरी सवाल इस चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन का, Why, when catching a fast moving ball, the hands are drawn back, यानी हाथ पीछे खींच लेते हैं। The hands are drawn back while the ball is being brought to rest, यानी कि उसको आपने देखा होगा क्रिकेटर वगैरह को हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये आपका 1 मार्क का सवाल मैंने दिया है, और बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको हाँ रीजन जरूर देना है। चलिए अगले हम बात करते हैं, यानी कि अब हम एंटर कर चुके हैं किसमें, वेव फेनोमेना में एंटर कर चुके हैं यहाँ पे। तो वेव फेनोमेना का जो पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें आप, 1 मार्क का है ये। How are X-rays produced? 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखें, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। देखिए डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2021 में सेम सवाल दिया है, तो डिस्कस द
एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट इन, अब पहला लिखें, पहला पॉइंट, मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ रिसेशन ऑफ स्टार्स, रिसेशन RECESSION, तो मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ रिसेशन ऑफ स्टार्स। सेकेंड पॉइंट जो आपको पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इनेमी, वेलोसिटी ऑफ इनेमी प्लेन बाय रडार, सारे कैपिटल में लिखना, RADAR, रडार। एंड थर्ड आप लिखें, वेलोसिटी ऑफ इनेमी बोट, दुश्मन का जहाज होता है, वेलोसिटी ऑफ इनेमी बोट बाय सोनार, सारे कैपिटल लिखना है आपको, SONAR, सोनार। तो ये तीन चीजें इसमें पूछी गई है, ये 6 मार्क्स का है, ठीक है, कितना 6 मार्क्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ एनी ऑन द फ्रीक्वेंसी of the fundamental note note of an open pipe, of an open pipe, question mark, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए ये ओपन पाइप का मैंने यहाँ पर दिया है, और एक और अगला मैंने दिया है इंटरफेरेंस का, अभी आप लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले बता दूँ, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसे सवाल पूछते हैं तो मैंने 1 मार्क्स का केवल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखें, if the intensity ratio of two waves is 1:16, यानी 1:16, ऐसे लिखते हैं, 1:16, कितना है 1:16, and they produce interference, calculate the ratio आई मैक्स और आई मीन। आपको क्या बताना है, आई मैक्स और आई मीन, इसका क्या होगा, ये आपको सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और ये सवाल 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का सवाल है यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम एंटर कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, डेरिवेशंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आइए एक एक करके हम थोड़ा लिख लेते हैं साथ में, जल्दी से फटाफट लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फुल स्टॉप। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडिएशन ऑफ its nth orbit in which an electron is permitted to revolve, 4 मार्क्स का है ये। और बोर से रिलेटेड, बोर्स के पोस्टुलेट, या कई बार कैसे बोर का मॉडल जो है रदरफोर्ड के मॉडल से बढ़िया है, या रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक था, या बोर के मॉडल में क्या लिमिटेशंस थी, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने एक सवाल इसमें से दिया है आपको। 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखें, यह भी मिलता जुलता सवाल है जो अक्सर आया करता है। लिखें, इफ A1 स्मॉल a 1 नीचे लिखना, A1 इफ A1 एंड A2 रिप्रेजेंट द रेडियाई, if A1 and A2 represent the radii of the first and second permitted orbits in hydrogen atom respectively, how would A2 be related to A1, यानी A2 A1 से कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है, 1 मार्क्स का है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें रेडियाई से रिलेटेड सवाल पूछता है, तो इसलिए मैंने आपको दिया है ताकि आप जब इसको बनाएंगे, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी ट्रांजिशन इन एच एटम ऑकर्स फ्रॉम n = 3 to n = 2, स्मॉल n है, n = 3 to n = 2, एनर्जी लेवल फुल स्टॉप। गिवन R की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, R दे रखा है यहाँ पे 1.097 × 10⁷ पर मीटर,
ये आर की वैल्यू दे रखा है, आप लिख लें। अब इसमें 3 पॉइंट आपसे पूछा है, 4 मार्क्स का सवाल है। पहला पॉइंट आप लिखें, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, will this radiation lie in the range of visual light, question mark. And third, to which spectral series this transition belong, तो किस स्पेक्ट्रल सीरीज से ये ट्रांजिशन बिलोंग करता है। 3 चीजें पूछी गई है, 4 मार्क्स का है। चलिए, इससे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार जो है बाल्मर सीरीज, पीफर्ड सीरीज और केमिस्ट्री में भी तो ये है, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट करती, कई बार पूछती है, तो आपको छोटा सा है, आपको ये आइडिया लग जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ हारते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोर्ड में हार जाएंगे तो ज़िंदगी में आप नाकाम, क्या बोलते हैं, निकम्मा और एक कलंक का टीका लेकर आ जाएंगे। तो टेस्ट में अगर आप हारते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने कमजोरी और अपने कमी पता चलता है। जितने भी इंडियन क्रिकेटर टीम के प्लेयर्स हैं वो पहले खुद प्लेग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर वो चेक करते हैं, जो कमी होती है उसको दूर करते हैं। ऐसा नहीं होता वो बैठे रहते हैं बहुत पैसा और सीधा वो खेलते हैं। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। अच्छे लोग जो एक्टिंग करते हैं, एक डायलॉग को डिलीवर करने से पहले ना जाने कितनी बार रिहर्सल करवाया जाता है उनके साथ। एक छोटा सा डायलॉग जो कि आम लैंग्वेज में आप बोलेंगे कि तो मैं एक बार में कर दूंगा, लेकिन नहीं, प्रोफेशनल होते हैं वो और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तभी आप उनके पैसे भी देकर उनकी मूवीज़ देखते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में प्रोफेशनल बने, और प्रोफेशनल बनने का सबसे पहला सिद्धांत यही कहता है कि जो काम आप रिजल्ट फाइनल में करने वाले हैं उससे पहले आपको जो है अपने लेवल पर इंडिविजुअली घर पे या कैसे भी प्रैक्टिस कर लेना है, और अपनी कमजोरी को आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लिखती है, 1 मार्क्स का है, जरा लिखें। An electron jumps to the 4th orbit, question mark. When the electron jumps back to the lower energy level, comma, the number of spectral lines emitted will be, ऑप्शन लिखें A B C D में 6, 8, 5, 3, A 6, B 8, C 5, D 3, 1 मार्क्स का। और ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ से वापस आ रहा है, फिर ये हुआ, ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ये जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो इस वाले में लास्ट चैप्टर है, इसको लिखेंगे आप। व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई इफ व्यूड फ्रॉम मून, अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा स्काई। और इस तरह के सवाल अक्सर पूछते हैं कि हम लोग वहाँ से स्पेस से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, आसमान से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इसी तरह के रीजन, आसमान लाल क्यों दिखाई देता है, ब्लू क्यों दिखाई देता है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक सवाल मैंने इसमें दे दिया है। 16, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड, फॉर रेड, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर रेड, yellow and violet colors by a crown glass are 2.48 degree, 3.48 degree and 3.72 डिग्री, ये आपको दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लास मटेरियल, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास मटेरियल। और डिस्पर्सिव पावर से लगभग सवाल हर साल पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं वहाँ टाइप कर रहा हूँ जहाँ 100%, चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेट हो या फिजिक्स का हो, आना ही आना है। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बनाए हुए सेट से हूबहू क्वेश्चंस आ जाएं, ये भी कोई चमत्कार वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने बड़े गंभीरता से इसको देखा है, पैटर्न को पकड़ा है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें 50% से ज़्यादा चांस है ये सवाल आने का। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अगर आपने केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिया है तो अभी जाइए केमिस्ट्री के, अभी आपको हमारे फेसबुक पेज पे क्वेश्चंस मिल जाएगा, जाएं, सॉल्यूशन ही मिल जाएगा।
केमिस्ट्री का टेस्ट दें, खुद भी चेक करें, खुद ही चेक करना पड़ेगा आपको, और फिजिक्स को भी अच्छे से करें आपको। और आपको बता रहा हूं मैं, ये वो तरीका है जिससे कि आप कम समय में कम एनर्जी लगाकर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे एक बार एक बंदर को जो है एक जंगल का सेनापति बना दिया जाता है, तो एक चिड़िया आती है कि महाराज हमारा बच्चा जो है वो गुम हो गया है। बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे सुबह से शाम कर देता है। बंदा वो चिड़िया पूछती है कि महाराज आपने कुछ किया नहीं। बोला कर तो रहा हूँ, देखो पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, हैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर रहा हूँ। तो आप कैसे पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे, रात के जाग जाग के पढ़ेंगे और रिजल्ट फिर वही आना है जो नहीं पढ़ता उसी के बराबर। तो क्या फ़ायदा है? तरीका चेंज करें। और ये जो सेट है, इस सेट को एक बार नहीं कई बार आपको बनाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की कमजोरी को पकड़ने की ज़रूरत है। उस बंदर की तरह नहीं होना है कि सॉल्यूशन को ढूंढने की बजाय आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। पता चला कई बच्चे इतने गलत तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सारे लेक्चर क्लासेस मेरे हैं यूट्यूब पर, आप पहले लेक्चर क्लासेस देखें। वो लेक्चर क्लासेस देखते ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है आज के बच्चों में, स्किप कर देते हैं। अरे इंटरटेनमेंट का वीडियो थोड़ी है, एक मूवी होता है तो उसमें भी आप बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे होते तो पता है क्या डायलॉग डिलीवर क्या क्या था। और आप पढ़ाई लिखाई में ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो बड़े पेशेंस तरीके से आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद आपको अपने बुक खोलना है। बुक खोलने के बाद इंटेक्स के और टर्मिनल के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं इस टेस्ट को बनाने के लिए। और वो भी कब? जब आपने चैप्टर पढ़ने के बाद, जब बोर्ड पे वीडियो में बताया गया हो, आप कॉपी पे लिख रहे हो और आपने उसको याद किया हो, फार्मूलों को रिपीट करके लिखा हो, ऐसा किया होगा, आपके माइंड में होगा, तभी आप ये टेस्ट दे पाएंगे। नहीं तो फिर आप में या जो नहीं पढ़ रहा उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बिंदास तरीके से वो भी और आप भी बिंदास तरीके से हैं। तो आपको मेहनत बंदर की तरह नहीं करना है, आपको स्मार्ट काम करना है। स्मार्ट काम क्या करना है? एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनके फार्मूलाज आपको लिख लेना है। हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ढंग से याद कर लेना है, कुछ रिगार्डिंग खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये सिंपल सा टेस्ट देना है। टेस्ट में नंबर कम आता है, कोई बात नहीं, उसको और मजबूत कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप फंसते हैं, फिर से उसको आप बनाएंगे, फिर से उसको बनाएंगे, मतलब रिजल्ट तो वही आना है। मतलब फाइनल में जब वो आएगा तो उस समय तक आपको इस लायक हो जाना है कि आप सही सही सवालों का सही जवाब दे सकें। ठीक है? वो कहते हैं तो सब बनाकर आ जाते हैं जी, लेकिन सही भी तो होना चाहिए। बनाकर आना और सही सही बनाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ, लिखें, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ 60 डिग्री ग्लास प्रिज्म इज 39 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, 2 मार्क्स का है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मैं बता दूं, जो मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड सवाल है वो हमेशा पूछता है। मेरा एक भी फालतू सवाल नहीं है, और किसी भी सवाल को हल्के मत लेना, पहले बता रहा हूं। किसी भी सवाल को हल्के में ले लिया या कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं, और एग्जाम में आ जाएगा ना तो फिर रोना आएगा उस समय पे कि सर के टेस्ट में ये सारे सवाल थे, और देखना ऐसा ही होगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर एंटी स्ट्रोक्स, ANTI strokes, STROKES, व्हाट आर एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स, 1 मार्क्स का। 19, डज डिस्पर्सन डिपेंड ऑन द साइज एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, साइज एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, 1 मार्क का। 20, लास्ट, फॉर अ प्रिज्म सो डैट, आपको क्या प्रूफ करना है? I + E इज इक्वल टू A + डेल्टा। ये वाला जो है आपको प्रूफ करना है, और ये वाला जो है 3 मार्क्स का है। तो इसी के साथ आपने बहुत ही बहादुरी के साथ इन सारे सवालों को लिखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी की होगी। जो 1 हफ्ते का पीछे का मैंने आपको टाइमर दिया था, सिलेबस दिया था, और मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। कुछ इक्के दुक्के जगह पर जो है अच्छे टीचर हैं जो NIS की तैयारी करवाते हैं, बढ़िया से करवाते हैं। देखिए, एक गुरु की, एक टीचर या एक गाइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ट्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके पास तो सारा मटेरियल है, यूट्यूब पर तो भरे पड़े हैं, एक से एक आपको लेक्चर क्लासेस मिल जाते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है, यानी कोई करवाने वाला चाहिए।
इंसान अगर खुद से ही सारा काम कर लेता तो फिर इन ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्कूल से ही बच्चे पास कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक इंसान को एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, जो उसको, एक अनुभवी ट्रेनर जो उसको टाइम बचे। जैसे कि जो सवाल मैंने बनाया, ये आपके पास अनुभव अभी नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पैटर्न को देखा, तुरंत आइडिया लग गया कि यार यहाँ यहाँ ये चीज़ें हैं। अगर आपको अंदर इतनी समझ है या समझ होती तो फिर मेरी ज़रूरत ही क्या पड़ती है आपको। तो कम टाइम में बेटर परफॉर्मेंस अगर करना है तो इसीलिए जो है ट्रेनर का सुझाव किया जाता है, अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ को हल्के में ना ले, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है। और वो ज़माना चला गया जब 10वीं के रिजल्ट से लोग सरकारी नौकरियां किसी को देखा करते थे। आज तो 12th इतना इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग से, मेडिकल से लेकर किसी भी एंट्रांस एग्जाम में देखें, 12th का सबसे पहले देखते हैं। तो 12th में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे टेस्ट सीरीज होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा चांस है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हूबहू आएंगे और बाकी के जो सवाल आएंगे इससे मिलता जुलता आएगा। यानी अगर आप इनको सही से पढ़ेंगे तो आप 100% अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर से पढ़ रहे हैं और अपने नंबर को जरूर पब्लिश करें किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, चाहे तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में या भी किसी वीडियो कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा इतना मार्क्स आया है, या ज़्यादा आपको लगता है तो आप फेसबुक पेज के कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर अपने नंबर बता सकते हैं कि सर मैंने इतना नंबर लाया है। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते क्या बोलते हैं, खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।